हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। और मैं हूं संदीप कुमार। और आज शुरू करते हैं हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने इंडेफिनिट किया, प्रेजेंट और पास्ट दोनों खत्म हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था विल शैल का यूज। अब वही विल शैल हमेशा चलते रहेंगे पूरे फ्यूचर में। थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। तो हमने टेबल में देखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी पहचान सबसे पहले देखते हैं। तो टेबल में हमने स्टडी किया था सेकेंड लेक्चर में। अब देख लेते हैं। इसमें रहे, होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। या करते रहेंगे, ऐसे बीते रहेंगे, ता रहेगा, ऐसे भी वर्ड आ सकते हैं। तो ये पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। वही आई और वी के साथ में शैल, और एक वर्ड इसमें जुड़ जाएगा बी। ठीक है, शैल बी आई और वी के साथ में। और बाकी जितने भी सेंटेंस हैं सभी के साथ में लगेगा, जो बाकी जितने भी करता है उनके साथ में विल बी। और वो कंडीशन जो कि क्यों है, अगर कोई काम ऐसा बोल दिया कि अवश्य करेंगे, तो उसके लिए आई वी के साथ में विल और बाकी के साथ में शैल का यूज हो जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो कौन सी फॉर्म लगनी है कौन सी नहीं लगनी है, ये अगर आप सेकंड क्लास देख लेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको वहां से बनाना आ जाएगा कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगनी है। बिल्कुल 2 मिनट का खेल है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मान लो हम फ्यूचर में कुछ काम करते रहेंगे या करते रहे होंगे। सेंटेंस ऐसे ले लेते हैं कि कल इस समय हम फिल्म देखने, हम यहाँ पे मूवी यूज कर सकते हैं, हम फिल्म देखने दिल्ली जा रहे होंगे, दिल्ली जा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हम। सब्जेक्ट कौन है? हम। ये जरूरी नहीं है कि पहला वर्ड ही सब्जेक्ट हो। हमने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होता है या वर्ड ऑफ फ्रेजेस भी हो सकता है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए सेंटेंस में, और जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे इसमें हम के बारे में बात हो रही है, कल इस समय हम फिल्म देखने दिल्ली जा रहे होंगे। तो किसके बारे में बात हो रही है? हम के। इसलिए हम सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट होता है पूरा सेंटेंस। तो सब्जेक्ट ये हो रहा। हम काम क्या है इसमें? जाना, जा रहे होंगे तो मेन वर्ब हमारी ये हो गई। कहाँ जा रहे होंगे? दिल्ली, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एक वर्ब हो रहा है देखने। तो मैंने बताया था जिन वर्ब में ना ने नी आता है वो हमारी इन्फिनिटिव वाली वर्ब होती हैं। और उनका इलाज क्या बताया था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के जोड़ देते हैं टू से, तो इन्फिनिटिव का इलाज हो जाता है। तो ये हमारी इन्फिनिटिव वाली वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है फिल्म। जो इन्फिनिटिव वाली वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है फिल्म। के देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, और कल इस समय ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या सबसे पहले वही सब्जेक्ट के वी, हम है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया वी, और वी के साथ में लगेगा शेल,
तो वी शैल बी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हुई। उसके बाद नंबर है मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब क्या हुई हमारी, जाना, तो वी शैल बी गो में फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो वी शैल बी गोइंग, कि हम जा रहे होंगे ना, मेन वर्ब होगी। कहाँ जा रहे होंगे, दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली। हमने बताया था जब कहीं जाते हैं तो टू, और जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम से कनेक्ट करते हैं। फिर कंडीशन, किसके साथ जा रहे हैं, या ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, वो हम यहाँ लिख सकते थे, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, जो भी कुछ होगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद नंबर आता है टाइम का। टाइम क्या है, कल इस समय, तो कल आने वाला कल क्या आता है, टुमारो, दिस टाइम टुमारो, तो वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली दिस टाइम टुमारो। ठीक है, और क्या करने जा रहे होंगे, ये टाइम है, तो फिल्म देखने, तो देखने अगला नंबर है इन्फिनिटिव का, टू वॉच, ये इन्फिनिटिव वाली वर्ब हुई, और क्या वॉच करने, फिल्म, तो टू वॉच मूवी, मूवी लिख देते हैं फिल्म को, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली दिस टाइम टुमारो टू वॉच मूवी। अब अगर बनाना हो कि हम नहीं जा रहे होंगे, तो वी शैल और नॉट आ जाएगा, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले वर्ड के पीछे, यानी कि यहाँ पे शैल के पीछे। हम बीच में नहीं बोलेंगे वरना गड़बड़ हो सकती है आगे। हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले वर्ड के पीछे। तो क्या बोलेंगे इसमें, इसमें आ जाएगा वी शैल नॉट बी गोइंग, बाकी सेंटेंस सेम। और क्या हम जा रहे होंगे, तो उसके लिए बताया था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को उठाओ सबसे शुरू में ले जाओ, तो क्या का इलाज हो जाता है। तो इसमें शैल और हेल्पिंग वर्ब का भी सिर्फ पहले वाला वर्ड इंटरोगेटिव बनाते हुए जाता है। तो इसमें पहला वर्ड है शैल, तो इसको ले जाएंगे हम आगे कि शैल, अब नंबर सब्जेक्ट का, तो शैल वी, अब बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी, तो शैल, तो आगे चलेगा सब्जेक्ट, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, और फिर नंबर आता है मेन वर्ब का, शैल वी बी गोइंग, क्या हम जा रहे होंगे, बाकी सेंटेंस सेम। क्या हम नहीं जा रहे होंगे अगर आ जाए, तो मैंने बताया था नोट जहां लगा दिया, नोट वहीं फिक्स रहेगा, नोट नहीं हटेगा, चाहे आगे की हेल्पिंग वर्ब आगे जाए तो जाए, पीछे का सेंटेंस कैसे भी चेंज हो, आगे जो नोट है, जहाँ नोट का मैंने पोजीशन बताई थी वो यहीं की रही रहेगी, यानी कि नोट हमने यहाँ पे एंटर कराया तो शैल गया तो जाने दो, अब नोट जो है इसके इधर ही रहेगा। तो हमारा अगर नोट लगाना हो क्या नहीं जा रहे होंगे, तो नोट यहाँ आ जाएगा, शैल वी नॉट बी गोइंग। हम क्यों जा रहे होंगे, तो WH टाइप वर्ड आ जाए, या कैसे जा रहे होंगे, मान लो कैसे ले लेते हैं, तो WH टाइप वर्ड जो भी आता है वो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में लगाते हैं, और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आगे ही रहती है। तो कैसे जा रहे होंगे, तो हम लगा देंगे कैसे के लिए हाउ, ठीक है, और एक हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड हाउ शेल, अब आएगा वी सब्जेक्ट, ठीक है, WH टाइप वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का नंबर, और फिर सब्जेक्ट, हाउ शैल वी, अब आएगा बी गोइंग, हम कैसे जा रहे होंगे, बाकी सेंटेंस सेम। हम कैसे नहीं जा रहे होंगे, तो हाउ शैल वी बी, और वी और बी के बीच में नोट आ जाएगा, हाउ शैल वी नॉट बी गोइंग, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का पूरा मैकेनिज्म हमने समझा रखा है अपने फर्स्ट लेक्चर में, पहली क्लास में, क्लास 1, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या हमारे चैनल में जाके क्लास 1 देख सकते हैं। सबसे जो पहली क्लास थी उसमें हमने इस सेंटेंस का पूरा मैकेनिज्म समझाया, पहली क्लास सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, अगर वो क्लास देख लोगे तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सेंटेंस बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। चलिए और कोई सेंटेंस ले लेते हैं। मान लो आ जाए
कि कल इस समय वह लड़की ले लेते हैं, चलो कल इस समय वह लड़की बाथरूम में नहीं स्नान कर रही होगी या नहा रही होगी, स्नान कर रही होगी, ये सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमारा, उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें है वह लड़की, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या कर रही होगी, स्नान करना, ये मेन वर्ब हुई, और स्नान करना कहाँ पे, बाथरूम में, तो ये हमारी कंडीशन हुई। ठीक है, और कल इस समय हमारा टाइम हुआ, यानी कि कोई काम किस प्रकार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो सब हमारा कंडीशन में आ जाता है। तो इसके बाद हम इसको इसी सेंटेंस की फॉर्म में इसी ऑर्डर में सजाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो वह लड़की, तो अब हम लिखेंगे दैट गर्ल। कई बच्चे यहाँ पे शी लगा देते हैं, वो नहीं करना है ना, दैट गर्ल। और यह होता तो दिस गर्ल, और वे लड़कियां होती तो दीज। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ये लड़कियां होती तो दीज, और वे लड़कियां होती तो दोस। तो दैट गर्ल, वह लड़की, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, कर रही होगी से पता चल गया हमें, विल बी शैल बी यूज होने हैं, और दैट गर्ल बाकी सब्जेक्ट में आती है और बाकी में लगता है विल, तो दैट गर्ल विल बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हुई। अब मेन वर्ब का नंबर आता है, दैट गर्ल विल बी, स्नान करने को बाथिंग, दैट गर्ल विल बी बाथिंग, वो नहा रही होगी, स्नान कर रही होगी। अच्छा, नहीं आ गया शुरू में ही, चलो पहले सिंपल ले लेते हैं, विल बी बाथिंग। अब कहाँ बात कर रही होगी वो, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर कंडीशन है कैसे, बाथरूम में, इन द बाथरूम। ठीक है, कंडीशन होगी, मेन वर्ब होगी, कल, कल इस समय, तो दिस टाइम, टुमारो। ठीक है, और वो नहीं नहा रही होगी, तो उसके लिए हम विल और नॉट के बीच में, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, दैट गर्ल विल नॉट बी बाथिंग, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। उसी टाइप से अगर क्या में आ जाए तो विल स्टार्टिंग में, कि विल दैट गर्ल बी बाथिंग, नहीं आए तो विल दैट गर्ल नॉट बी बाथिंग, और क्यों आए तो व्हाई विल दैट गर्ल why will that girl be bathing, और क्यों नहीं आ जाए तो why will that girl not be bathing, बाकी सेंटेंस सेम। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। मान लो आप बैठे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप कल इस टाइम क्या कर रहे होंगे। मान लो मुझे कोई काम है कि भाई कल मुझे आपसे कुछ काम है, तो आप ये बताइए कल आप फ्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कल आप इस समय क्या काम कर रहे होंगे। तो वो आपसे पूछेगा, आप सामने उसके लिए यू होंगे। तो कैसे पूछेगा, या आपको पूछना पड़ जाए, जो आपके सामने होता है वो आपके लिए यू होता है। तो हमेशा जब क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जाता है तो वो यू से पूछा जाता है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप बोलने वाले फर्स्ट होते हैं, आई होते हैं, सामने वाला हमारा यू होता है। जब उसमें इंडिकेट करके पूछते हैं तो हम उसको यू से इंडिकेट करते हैं। तो क्या पूछेंगे कि कल तुम इस समय क्या कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तुम इस समय क्या कर रहे होंगे,
तो क्या बीच में आ गया, तो हम इसको व्हाट शब्द से शुरू में लेके आएंगे। देखो क्या दो टाइप का बताया था मैंने, जब आ जाए कि क्या आप ये काम कर रहे होंगे, क्या आप कल भी इस टाइम पढ़ा रहे होंगे, तो पूछते हैं विल, शुरू में आ जाएगा। और कल, आज तो आप पढ़ा रहे हैं लेकिन कल क्या करते रहेंगे इस टाइम, अगर ऐसे आ जाए, चलो मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मैं कल क्या करता रहूंगा, ऐसा क्वेश्चन है, तो हम इसके लिए लगाएंगे व्हाट, जब हमें पूछना हो कि क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या सोचेंगे कि व्हाट, और फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड भी शुरू में ही आना है, तो व्हाट विल, अब सब्जेक्ट आएगा सामने वाला कि व्हाट विल यू बी, अब बी लगेगा, तो व्हाट विल यू बी डूइंग, करने बोलेंगे डूइंग, तो व्हाट विल यू बी डूइंग यस्टरडे, सॉरी टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो। ठीक है, कल आप क्या कर रहे होंगे, अगर इस टाइम भी आए तो दिस टाइम टुमारो, या टुमारो दिस टाइम, किसी को पहले पीछे कर दो, तो आप क्या कर रहे होंगे कल इस समय, तो व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, या दिस टाइम टुमारो, तो व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, क्या कर रहे होंगे। अब आप बोलोगे तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आई, अब आप बोलने वाले आई हो गए हैं, तो क्या बोलेंगे आई विल बी या शैल बी। अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता स्पीकिंग में, ग्रामर में अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो हम आई के साथ में शैल ही लगाएंगे, लेकिन बोलने में ज्यादा सोचना नहीं होता। आइल बी, जो मैंने बताया था आइल, पिछली क्लास में मैं बताया था कि आइल यूज करते हैं, आई और विल का शॉर्ट फॉर्म आइल, एक साथ मिला के कंबाइन बोलते हैं आइल बी, तो आइल बी टीचिंग, कि मैं पढ़ा रहूंगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, कि आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस टाइम पढ़ा रहूंगा। अब मैंने पूछा तुम क्या कर रहे होंगे कल इस टाइम, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो, कह लेंगे मैं तो कल भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, झूठ बोल दिया, क्या बोलेगा कि आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग टू मीट माई गर्लफ्रेंड, तो आई विल बी गोइंग टू मीट माई गर्लफ्रेंड, जा रहा हूँ मिलने गर्लफ्रेंड से, राइट। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, थोड़ा सोचना है, पहले प्रैक्टिस, थोड़ा धीरे धीरे, उसके बाद जब फ्लो बन जाए तो तेजी से बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।